वीडियो में हम बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक लेसन 12 द टॉकिंग पोटैटो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। हिंदी अर्थ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और बिहार बोर्ड से है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काम का बहुत सारा वीडियोज इस पर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। व्हाट डज ए फार्मर डू, एक किसान क्या करता है। इसका आंसर होगा फार्मिंग, एक किसान खेती करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डिड द फार्मर लिव, किसान कहाँ रहता है। इन ए विलेज, किसान गांव में रहता है। आगे देखिए तीसरा, वाज द फार्मर लेजी, हाउ, बोला क्या किसान आलसी होते हैं, कैसे। यस, ही डिड नॉट वाटर और केयर्ड हिज फील्ड, यहाँ पर बोलता है हाँ, क्योंकि वे जो है अपने खेत में पानी नहीं देते हैं और अपने खेत की देखभाल नहीं करते हैं, इस चैप्टर के अनुसार। 4 नंबर में है, व्हाट डिड द वाइन से टू द फार्मर, मतलब वाइन जो है वो फार्मर किसान से क्या कहता है। द वाइन सेड टू द फार्मर टू हैंग इट बैक ऑन द ट्री, वाइन कहता है कि इसे तुम फिर से पेड़ पर लटका दो। वाइन, यहाँ अंगूर को वाइन कहा गया है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड ए पोटैटो दैट टॉक्स, मतलब एक आलू है जो बात करता है, इस शब्द को किसने कहा। मुखियाज चेयर सेड इट, मतलब मुखिया जी का जो कुर्सी था उसी ने ये बात कहा था। तो ये पांचों प्रश्न का उत्तर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए आगे जो है उसको समझते हैं। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में स्टोरी के आधार पर इसको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो ये जो 2 इधर हैं और इधर प्रश्न है, 3 इधर प्रश्न है, टोटल 5 प्रश्न है। तो ये पांचों प्रश्न जो है ट्रू है या फॉल्स है, इसका आंसर हम दे देते हैं, आप लिख लीजिएगा। लीजिए 1 नंबर का फॉल्स, 2 का ट्रू, 3 का मतलब सी का ट्रू, 4 का फॉल्स डी का और ई का फॉल्स। यहाँ पर 2 ट्रू है बी और सी, बाकी तीनों फॉल्स है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न समझते हैं। आगे देखिए है, टिक द राइट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। जैसे कि क्वेश्चन है, द फार्मर बिकेम पेल विथ फियर व्हेन ही हियर्ड द वाइन टॉकिंग, व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर दैट, मतलब जो किसान जो थे जब अंगूर बात किया तो वह डर गया, उसके बाद क्या होता है। ही थ्रो द वाइन ऑन द रॉक एंड द रॉक सेड गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी, तब वह क्या करता है, वाइन को रॉक पर फेंक देता है और रॉक बोलता है कि वाइन को मुझसे दूर करो, ये बोलता। पढ़ोगे स्टोरी तो इसका आंसर आप समझ जाओगे। दूसरा है, द फिशरमैन ड्रॉप्ड द नेट एंड रन टू द विलेज विद द फार्मर बिकॉज, मतलब मछुआरा जो है अपना जाल फेंक करके गांव की ओर मछुआरे के किसान के साथ दौड़ जाता है, भाग जाता है, ऐसा क्यों। तो द फिशरमैन्स नेट स्पॉक अप, मतलब फिशरमैन का जो जाल था, यू फ्लिस सेड द मुखिया एंग्रीली बिकॉज, गुस्सा में मुखिया बोल रहा था तुम मूर्ख हो, क्योंकि द मुखिया डिड नॉट बिलीव द स्टोरी ऑफ द फार्मर फिशरमैन एंड द टेलर, क्योंकि मुखिया को जो है फार्मर और जो फिशरमैन है और जो टेलर है, टेलर मतलब दर्जी होता है, तीनों के बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे मूर्ख कहा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्द से ज़्यादा में आंसर नहीं देना है। वाई वाज द फार्मर फ्राइटेड, किसान क्यों डर गए थे। आंसर इसका होगा, द फार्मर हियर्ड द पोटैटोज टॉकिंग टू हिम, हियरिंग पोटैटोज टॉक ही गोट अफेयर्ड, मतलब फार्मर ने, किसान ने सुना कि पोटैटो से बात कर रहा है और उसको बात करते हुए सुनकर उसे डर लगने लगा। देन ही हियर्ड हिज डॉग टॉकिंग टू हिम, उसके बाद उसने सुना कि उसका कुत्ता भी उससे बात कर रहा है। देन ए वाइन एंड ए रॉक टॉक्ड टू हिम, और एक वाइन और रॉक चट्टान भी उससे बात करने लगा। लिसनिंग देम टॉकिंग द फार्मर गोट फ्राइटेंड, उन सबको बात करते हुए सुनकर किसान डर गया। सेकेंड क्वेश्चन बी का है, वाई डिड द टेलर रन विद द फार्मर, दर्जी जो है किसान के साथ क्यों भागने लगा। आंसर होगा, द टेलर्स शर्ट सेड टू हिम दैट ही वॉज राइट, क्योंकि टेलर का जो शर्ट है, कमीज है, वो बोला कि हाँ, या सही बोल रहा था। हियरिंग द शर्ट टॉकिंग द टेलर गोट फ्राइटेंड, शर्ट को बोलते हुए सुनकर टेलर भी डर गया। सो ही टू रन अवे विद द फार्मर, और इसलिए वह भी
किसान के साथ दौड़ने लगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द मुखिया एंग्री, मुखिया को गुस्सा क्यों आया था। होगा मुखिया डिडंट बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ द फार्मर, किसान के बात पर मुखिया को विश्वास नहीं हुआ। द फिशरमैन एंड द टेलर, और मछुआरा और दर्जी के बात पर भी विश्वास नहीं हुआ। ही टोल्ड देम दैट दे वर टॉकिंग नॉनसेंस, वे उन्हें कहे कि तुम लोग बकवास कर रहे हो। एंड गोट एंग्री विथ देम, और उन्हें गुस्सा आ गया। फॉर टॉकिंग एज फूल्स टू हिम, मूर्खों की तरह बात करते हुए उन्हें गुस्सा आ गया। डी नंबर क्वेश्चन देखिए, विच 6 थिंग्स स्पोक दैट फ्राइटेन द फार्मर, द फिशरमैन, द टेलर एंड द मुखिया, मतलब कौन 6 चीज़ था जो बोला जिसके बोलने से ये चारों व्यक्ति डर गए। द पोटेटोज, मतलब आलू, ए डॉग, एक कुत्ता, ए वाइन, अंगूर एंड ए रॉक, और एक चट्टान। टॉक टू द फार्मर, किसान से बोला। द नेट टॉक टू द फिशरमैन, जाल जो है मछुआरा से बोला। दैट मेड हिम अफेयर्ड, और वह उसे डरा दिया। द शर्ट टॉक टू द टेलर, शर्ट जो है दर्जी से बोला। एंड द चेयर टॉक टू द मुखिया, और कुर्सी जो है मुखिया से। मैक देम फ्राइटेन, और ये सब मिलकर उन्हें डरा दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 5 और 6 नंबर का प्रश्न समझते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोटैटो कंप्लेन टू द फार्मर, मतलब आलू जो है किसान को क्यों शिकायत करता है। आंसर होगा द फार्मर वाज लेजी, किसान आलसी था। ही डिड नॉट वाटर हिज फील्ड, अपने खेत में वह पानी नहीं देता था। ही डिड नॉट केयर फॉर द पोटैटोज, वह आलू की देखभाल नहीं करते थे। सो द पोटैटोज कंप्लेन टू द फार्मर, इसीलिए आलू जो है किसान को कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। का लास्ट प्रश्न है व्हाट वुड हैव द मुखिया डन हियरिंग द चेयर्स वॉइस, मतलब कुर्सी की आवाज़ सुनकर मुखिया क्या करता है। आई थिंक दैट द मुखिया वुड हैव बिकम सरप्राइज्ड हियरिंग हिज चेयर्स वॉइस, बीइंग फ्राइटेंड ही वुड हैव रन बिफोर द फार्मर देन द फिशरमैन एंड द टेलर, मतलब कहने का है कि मेरे विचार से जब मुखिया ने कुर्सी की आवाज़ सुना होगा तो आश्चर्य में पड़ गया होगा, और उस आवाज़ को सुनकर वह डर गया होगा। और जैसे फार्मर भागा, किसान भागा, टेलर भागा, उसी तरह वो भी भाग गया होगा। गेटिंग देम ही वुड हैव सेड टू देम अबाउट हिज टॉकिंग चेयर, देन ऑल द देम वुड हैव रन टू ए टेम्पल, और इन सब चीज़ों को बात करते हुए सुनकर वे सब डर गए होंगे और मंदिर की ओर भागा होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में बस इतना ही है। ये वर्ड पावर है, मतलब ग्रामर आ जाता है, तो हमको सिर्फ प्रश्न उत्तर जानना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और बिहार बोर्ड से है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारा वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।